बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ, जो कि आपको टॉप 5 प्रूफ मिलने वाले हैं। रिपीटेड प्रूफ हैं, इसमें से एक भी प्रूफ एनसीईआरटी का नहीं है। हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। पार्ट 4 में अपन बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ, जो कि आपको टॉप 5 प्रूफ मिलने वाले हैं। रिपीटेड प्रूफ हैं, इसमें से एक भी प्रूफ एनसीईआरटी का नहीं है। एनसीईआरटी के भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लेक्चर हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। सारे प्रूफ, जितने भी प्रूफ एनसीईआरटी के हैं, वो एक वीडियो कॉन्सेप्ट में, मुश्किल से 50 से 55 मिनट की वीडियो है वो। उसमें सारे जितने भी एनसीईआरटी के प्रूफ्स हैं वो सारे प्रूफ हैं, और वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये आज अपन बात करते हैं मोस्ट रिपीटेड प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्लास 10th चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम अपने आप को डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। ये टॉप 5 प्रूफ है, तो मैं एक पहला लिखने दूंगा, दूसरा आपको, तीसरा चौथा स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा बाद में, ठीक है, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं बचेगी अगर हम अभी इसको नहीं मिटा लेंगे। देखो, पहला प्रूफ कह रहा है 1 कोसेक माइनस कॉट थीटा, इट इज माइनस के साइन थीटा 1 साइन थीटा इजिकल टू बनना है 1 साइन थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये इसी के साथ है। तो अपन पहले क्या लेते हैं, टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं। ओके, टेकिंग एलएचएस 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 साइन थीटा। बेसिकली अगर हम बुक की बात करें तो ये बुक में या सैम्पल पेपर जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत डिफ़िकल्टी तरीके से सॉल्व कराया गया है, लेकिन हम इसको बेसिक फंडामेंटल की तरह सॉल्व करेंगे। सिंपल जैसे हम करके आए थे सारे प्रूफ कि कोसेक को तोड़ेंगे, कॉट को तोड़ेंगे, साइन और कॉस में। तो देखो जरा, कोसेक को तोड़ा 1 साइन थीटा माइनस कॉट को तोड़ा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के 1 साइन थीटा। यहाँ अपन ने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो क्या एलसीएम आया अपना, साइन थीटा एलसीएम आया, साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड दिया 1 आया, और 1 का मल्टीप्लाई 1 अगेन। तो इसको 1, एक ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, और ये 1 ये है। इसका इससे डिवाइड दिया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आया। इसको साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अपन में मिलेगा सिर्फ कॉस थीटा, ओके, माइनस के 1 साइन थीटा। ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस के 1 साइन थीटा। बात समझ में आई। और हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बेसिक फंडामेंटल की तरह। तो 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ओके, 1 माइनस कॉस थीटा का डिवाइड दिया इस पूरे का इसके साथ, तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट। अपन पे क्या बचा, साइन थीटा, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से कर दिया, तो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका इससे डिवाइड दिया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये आगे माइनस का साइन है। बात समझ में आया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इजिकल टू में इजिकल टू, सब इजिकल टू है यहाँ, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको उतारेंगे, ये उतार लेते हैं यहाँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। बात समझ में आया। फर्दर सॉल्व करने के लिए -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और चलो इस साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ लेंगे। बात समझ में आया, क्योंकि नीचे जो मिल रहा है 1 माइनस कॉस मिल रहा है, तो 1 माइनस कॉस कब आएगा, जब मैं साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ूंगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये आइडेंटिटी आप पढ़कर आए होगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप पढ़कर आए होगे। यहाँ लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। बात समझ में आया। ये आप यहाँ लिख देंगे यूजिंग, इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस 1 कॉस थीटा, ओके। बात समझ में आया। 1 से 1 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, कॉस थीटा को आगे ले लो, माइनस वाले को पीछे ही रहने दो, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ओके।
ऊपर से कॉस थीटा क्या ले लेंगे कॉमन। अभी बेटा LHS ही सॉल्व हो रहा है, तभी तो मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है ये। आप जब देखोगे तो बहुत बार आ चुका है ये। तो यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। और नीचे भी क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा है ही, और क्या बचा साइन थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। अब ये LHS आया, अभी अपन RHS सॉल्व करेंगे तब जाकर ये सॉल्व होगा। पहले फटाफट से इसको तरीके से उतारो, फिर हम बात करेंगे इसके RHS की। फटाफट से उतारो। तो बेसिकली अब बात कर लेते हैं इसके RHS की। तो टेकिंग RHS, ये लिया अपन ने 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके। फिर अगेन हम क्या करेंगे, साइन थीटा, इसको नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होगा, बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा अगेन, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा, LCM आ गया, ओके। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड देंगे, 1 हो जाएगा, और 1 ऊपर है ही, तो बेटा ये हो गया 1 प्लस इसका इससे डिवाइड देंगे, कैंसिल आउट, ये बचा कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल उसी की तरह सॉल्व हो रहा है। ये ऊपर गया साइन थीटा, और नीचे बचा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। बात समझ में आया, ब्रैकेट लगा लीजिए, फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। LCM ले लेते हैं इसका, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का साइन थीटा से कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा ये, तो 1 प्लस, ये बेसिक LCM मेथड जानते होगे। साइन थीटा से अब ये वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका इससे डिवाइड देंगे, जब साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में, वहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा ही था, ओके। बात समझ में आ गई। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को अगेन तोड़ेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, सिंपल दिस, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अपन ने निकाल लिया, ओके, दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। यहाँ से अपन निकाल ले, नीचे लिख लेते हैं साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। बात समझ में आया, ठीक है। ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। ये 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है। ऊपर से अपन कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बेटा बेसिकली हो गया ये 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा बचा, और अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। ये कैंसिल आउट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारा प्यारा सा कॉट थीटा, जो कि हमारा LHS और RHS इक्वल आ चुके हैं। बात समझ में आया, इसको फटाफट से उतारिए, हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बेसिकली अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत रिपीटिव हुआ है CBSE एग्जाम में। तो देख कहता है प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस कॉस ए प्लस के अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इजिकल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। देखो बेसिकली इन क्वेश्चन के फंडामेंटल हमने NCERT में समझे थे कि पहले तो अपन टेकिंग LHS ले लेते क्योंकि इसका RHS इतना दमदार नहीं है। बात समझ में आया, टेकिंग LHS बाद में देखेंगे, अगर LHS सॉल्व नहीं होता तो फिर RHS लेते हैं, फिर उसको लाते हैं प्रूफ में, ठीक है। तो पहले उतार लेते हैं साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए
माइनस कॉस ए, थोड़ा मैं जगह छोड़ देता हूँ, अभी बताऊँगा क्यों जगह छोड़ी है, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, या जगह भी मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, मत जगह छोड़ो, हम डायरेक्ट एलसीएम से कर लेंगे। साइन माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। बेसिकली अपन 2-3 मेथड थे, 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले तो अपन बेसिक फंडामेंटल एलसीएम से ले सकते हैं, क्योंकि साइन ए कॉस ए में है, अगर कॉट और टेन होता तब उसको साइन और कॉस ए में लाते, एक स्टेप हो जाता, लेकिन ये खुद साइन ए कॉस ए में है तो वो स्टेप नहीं करना अपन को, सिंपल एलसीएम लेना। दूसरा मेथड ये हो सकता था, हम इसमें मल्टीप्लाई देते साइन ए प्लस कॉस ए का, जो नीचे होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई देते साइन ए माइनस कॉस ए का, ऊपर नीचे दोनों तरफ। लेकिन वो ना करो, सिंपल बेसिक फंडामेंटल से एलसीएम से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा, इनका एलसीएम क्या हुआ। इन दोनों ब्रैकेट्स को लिख लूँगा, साइन ए माइनस कॉस ए और एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए। इसका इससे डिवाइड दिया, कैंसिल आउट, ये बचा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, बाद में स्क्वायर बोल लेंगे। ओके, इसका इससे डिवाइड दिया, पूरे का दिया इससे डिवाइड, ये कैंसिल आउट, तो ये बचा बेटा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल लेते हैं इसका, तो साइन स्क्वायर ए, 2 सेकंड रुकेंगे, हाँ ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस ये बचा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी वजह से इस बार मैंने पूरी जगह खाली रखी है, जिससे कि कोई बाधा ना पड़े हमारे लेक्चर्स में, आपके ज्ञान को अर्जन करने में, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो देखो फटाफट से ये काट दो, कट रहे हैं, और अपॉन वही चीज़ उतार लेते हैं अपन, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर है 2 बार है, कॉस स्क्वायर है 2 बार है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अब ध्यान से देखो, ये साइन ए माइनस कॉस ए है, ये साइन ए प्लस कॉस ए, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, याद आ जाती है हमें आइडेंटिटी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हर जगह लग जाती है लगभग। साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, बात समझ में आया। इसको भी पहचानेंगे क्योंकि यहाँ नीचे 2 चाहिए, तो इस साइन को एलिमिनेट करना पड़ेगा आइडेंटिटी से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हटा देता हूँ पहले, ठीक है, ये पोर्शन में हटा देता हूँ, ठीक है। अब ऊपर आराम से देखिए, इसके बाद यहाँ एक लाइन हो सकती है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, हो गया प्रूफ। जस्ट बस एक स्टेप में और चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, मुझे यहाँ 2 चाहिए कॉस, तो 2 कॉस एकदम नहीं आएगा, इस साइन स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकता हूँ, इस साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी लिख सकता हूँ यहाँ, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इजिकल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वो यहाँ पुट कर देता हूँ, ओके, माइनस के कॉस स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आया। इजिकल टू 2 इंटू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख सकता हूँ, अपॉन ये कितना हो गया बेटा, 1 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। ये हमारा क्या आ गया, कम स्टेप में ज़्यादा मार्किंग का प्रूफ आ गया, रिपीटिव था, और ये हम बोल देंगे LHS इजिकल टू RHS, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, इतिम सिद्धित। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बेसिकली अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है साइन पे पावर 8 थीटा माइनस कॉस पे पावर 8 थीटा इजिकल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्दर इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है वो फटाफट देखिए।
अब साइन की पावर 8 थीटा है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 9th में बहुत दमदार तरीके से किए थे RS अग्रवाल से। उसके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे, कुछ इस प्रकार हम सॉल्व करते थे। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को, लेकिन अगर वहाँ हमें पास 6 मिल जाए या 8 मिल जाए, अब 8 को कैसे सॉल्व करोगे वो देखो ध्यान से। एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 को कैसे सॉल्व करते थे? ऐसे सॉल्व करते थे कि बाहर हमें 2 रखना है और अंदर कुछ भी रख दें, ठीक है ना। 8 को कैसे तोड़ोगे? 4 × 2 में मल्टीप्लाई में, तो 4 को अंदर रखना है, 2 को बाहर रखना है। सिंपल आइडेंटिटी के बेसिस पर हम सॉल्व कर रहे थे। तो a² माइनस b², फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। यहाँ आइडेंटिटी लग गई a² माइनस b² की। इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, x² पर v होल स्क्वायर माइनस y² पर v होल स्क्वायर। इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है तो आइडेंटिटी लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करके, वो बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसमें आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा x² माइनस y², एक ब्रैकेट में x² प्लस y², एक ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x² प्लस y², x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। इतना एक्सपेंडिंग जो मांगते थे वो हो जाता था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। बात समझ में आया? तो बिल्कुल इसी की तरह करेंगे। x को अपन साइन थीटा मान लेते हैं, y को कॉस थीटा मान लेते हैं। तो मानना ये मान सकते हो, ठीक है ना, अपने मन के लिए। मतलब ये पहले सॉल्व कर लो ऐसे, फिर फर्दर मान सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ। टेकिंग LHS, RHS इतना दमदार नहीं है इसका, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा में दिया गया है, उसको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको तोड़ते हैं अगेन LHS को। साइन 4 थीटा पे पावर 2, 4 थीटा नहीं है, साइन पे पावर 4 और थीटा होल पावर 2 माइनस कॉस 4 थीटा पर पावर 2। इसको तोड़ लेते हैं बिल्कुल इसी की तरह। मैंने कहा ना, x को आप साइन मान सकते हो, y को कॉस मान सकते हो, ठीक है ना। तो इसको तोड़ सकते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। बात समझ में आई होगी। इतना मैं डाल दे रहा हूँ ऊपर का, ठीक है। ऊपर का 3 स्टेप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ओके। बात समझ में आया? अब इसको कैसे खोलोगे? इसको खोलोगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ओके। बात समझ में आया? यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आइडेंटिटी लगाएंगे, मैंने तोड़ लिया है इसको, ठीक है, ओके। बात समझ में आया? ठीक है भाई। अब ये स्क्वायर माइनस b², इसको कैसे लिखूँगा? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक दूसरे ब्रैकेट में, और लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये बेटा है a² प्लस b²। अब ध्यान से देखो, कुछ आइडेंटिटी हमें बनानी पड़ती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसमें a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, लेकिन हमें ये दिया है a² प्लस b²। ध्यान से देखो, a² प्लस b², ठीक है। तो ये इधर चला गया, तो a² प्लस b² किसके इक्वल हो गया? a² प्लस b² इक्वल को हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आए? a² प्लस b² किसके इक्वल हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये ध्यान रखना, a हमारा कौन है? साइन स्क्वायर थीटा, b हमारा कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। इसको याद रखेंगे। 4 में सॉल्व नहीं हो सकता था, इस वजह से मैंने 2 में तोड़ लिया उसको, ठीक है। और सारे जो आंसर्स मांगे हैं उन्होंने 2 में मांगे, ठीक है। 4 में कोई नहीं मांगा। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा स्क्वायर, मैंने कहा था ये लिखूँगा पहले, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ लिख देता हूँ मैं
यही लिख देता हूँ, -2 इंटू ए हमने कहा था साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, बात समझ में आया? ठीक है, ये ब्रैकेट अलग कर देते हैं क्योंकि इसकी आइडेंटिटी अलग लगी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी अलग है। ठीक है, अब आइडेंटिटी ब्रैकेट्स में लिखते जाएंगे। यहाँ इतनी जगह मुझ पर नहीं मिलती है तो आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी की यूज़ की है। और जहाँ पिछले क्वेश्चनों में भी आइडेंटिटी मैंने बताई है और लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है ना, इतना तो आप कर सकते हो वहाँ खुद लिखना, क्योंकि बेटा लिखना ज़रूरी होता है। तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में आइडेंटिटी, ध्यान रखना। इसको भी क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर -2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी मुझे खुशबू सी आ रही है कि प्रूफ कुछ हो चुका है, पूरा हो चुका है लगभग। ये वाला तो ब्रैकेट आ गया हमारा प्रूफ में। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आइडेंटिटी जरूर लिख देना बेटा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको खोलते नहीं हैं क्योंकि उसने 2 कॉस स्क्वायर थीटा मांगा है, इसको खोलते नहीं है। इसको हम एज इट इज़ ये वाली आइडेंटिटी यहाँ तक रहने देते हैं, सिर्फ यही दोबारा उतारते नहीं। यहाँ उसे चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ लेता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, ये इसके संगी है। ओके, बात समझ में आया? ये बेटा ऊपर है, ध्यान रखना, ये अलग है। ठीक है, इज इक्वल टू ये बेटा हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक फर्स्ट क्लास सा प्रूफ हो चुका है हमारा। बस एक शर्त याद रखेंगे, मैं यहाँ बाउंड्री लाइन खींच दूँ, वरना आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करोगे। ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है, ये ऊपर का है, ये नीचे का। ओके, बात समझ में आया? तो एक फर्स्ट क्लास सा प्रूफ हमारा हो चुका है। अच्छा प्रूफ है, मोस्ट रिपीटेड प्रूफ है। तो फटाफट से उतारो, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ क्या कह रहा है। अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब बेसिकली इसका टेकिंग LHS लेते हैं क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है ना, हालांकि RHS भी दमदार है इसका, साइन टेन थीटा साइन थीटा कॉट थीटा में तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन अंडर रूट लिखा हुआ है तो, और यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ स्क्वायर वाला हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें LHS जरूर लेना पड़ेगा। ले लेते हैं इसका LHS 1 प्लस, इसको पहले आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, पहले इसको लिखाएंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, बात समझ में आया? अब एज यू नो आइडेंटिटी आप जानते हो कि 3 आइडेंटिटी हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ी है। फटाफट से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। पहली आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में? बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं। और तीसरी नंबर की आइडेंटिटी पढ़ी है अपन ने कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो 3 आइडेंटिटी हो गई, लेकिन बेसिकली ये आइडेंटिटी अगर तुम्हें याद है तो इन तीनों आइडेंटिटी को तो बना सकते हो। देखो ध्यान से कैसे बनाओगे, अगर भूल भी जाते हो कभी तो इन आइडेंटिटी को कैसे बनाओगे। बाई चांस हम भूल गए वहाँ, तो कैसे बनाओगे। दूसरे नंबर की आइडेंटिटी के लिए इसमें तुम क्या करो, डिवाइड दे दो सेक स्क्वायर थीटा का, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड। किसका डिवाइड दे दो, डिवाइड बाई जो भी है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो जब इसमें दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस है, ठीक है ना, ये कट गया, तो 1 अपॉन कॉस, दोनों तरफ डिवाइड देना है आपको। तो ये बन गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस, ये क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा। कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस कितना होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। बात समझिए, ये आ गई आपकी दूसरे नंबर की आइडेंटिटी।
थर्ड नंबर की आइडेंटिटी चाहिए तो मैं इसको करा देता हूँ, तीसरे नंबर की आइडेंटिटी चाहिए तो कैसे मिलेगी, इसमें डिवाइड कर दो अगेन, अब ये डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके एक नंबर तो बच पाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, भूल भी गई तब भी। तो ये 1 प्लस ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया कोसेक स्क्वायर। ये तीसरे नंबर की आइडेंटिटी है जो कि आती है। तो तीनों आइडेंटिटी, बस पहली आइडेंटिटी याद रखो, दूसरी तीसरी आइडेंटिटी अपने आप बन जाती है, लेकिन याद रख लो, टाइम ख़राब आपका होगा वहाँ फालतू में बनाओगे। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? यहाँ आइडेंटिटी आप लिख देना, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, बात समझ में आया? अब ध्यान से देखो, 1 प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। इसको आगे लिख लेता हूँ स्क्वायर वाले को, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया वीडियो पढ़ाने से पहले कि भाई यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर बनाना है। तो फटाफट से देखो, टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए भी नहीं है। तो ध्यान से देखो, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 × 1 है, ये 2 × 1 तो होगा। अब मैं ए बी चाहिए मुझे, ए बी मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा चाहिए। तो ध्यान से देखो, इस वन को क्या कर सकता हूँ मैं, ये वन बहुत होशियार है, इस वन का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं। इस वन को क्या कर सकता हूँ, इस वन को मैं अपनी नीड के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। सर ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि बेटा टेन थीटा और कॉट थीटा का अगर मल्टीप्लाई होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा का अगर मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल्स है। टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है। तो इस 1 का यूज़ कर लिया और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दिया। अब ध्यान से देखो, जुगाड़ हमारी बन चुकी है, गाड़ी पे हम सवार होने वाले हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फटाफट से अपन लिख देंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बोला करो हमारे साथ भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मैं ऊपर का मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, जब अंदर 2 हैं, ये तो आप जानते ही होगे, जब अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो बाहर जाके वो a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू, बाहर निकल के क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बात समझ में आया? जो कि RHS है, तो हम लिख सकते हैं LHS इजिकल टू RHS। ओके, बात समझ में आया? तो मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्लास प्रूफ है, ये भी रिपीटेड प्रूफ है। क्या कहता है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इजिकल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसका देखो बेटा LHS दमदार नहीं लग रहा मुझे, RHS दमदार लग रहा है, तो मैं RHS को उठा लूँगा। तो टेकिंग RHS, क्योंकि वो साइन थीटा कॉस थीटा में तो है LHS, तो फिर ये आगे ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल ये है कि जो सेक थीटा है और टेन थीटा है उनको पकड़ो और उनको ब्रेक डाउन करो। ओके, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? या आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, अभी नहीं लगेगी आइडेंटिटी, यहाँ थीटा लगना ज़रूरी होता है। तो बेटा हो गया कॉस थीटा कॉस थीटा। बात समझ में आया? कॉस थीटा का कॉस थीटा से डिवाइड देंगे तो कॉस थीटा ही हो गया, 1 माइनस यहाँ बचेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस थीटा पर होल स्क्वायर। और हम पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं कि कॉस थीटा पर होल स्क्वायर लिखो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है,
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फर्दर, 1 माइनस साइन थीटा। तो कोई इसकी आइडेंटिटी तो खोलना मत बिल्कुल भी, अगर खोल दी तो इस क्वेश्चन में आप चमक जाओगे, हट जाओगे, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इन्हें चाहिए। तो इसको 2 बार लिख लो, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। बात समझ में आया? और नीचे अभी क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा। बस क्वेश्चन 2 मिनट में निपटता है अभी। हाँ, यहाँ आप इसको दोबारा लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। आइडेंटिटी बिल्कुल मत खोलना, ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8.4 में जाओगे तो वहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का दिया गया, बिल्कुल हूबहू वही है। जैसा रिकमेंडेशन यहाँ दिया जाता है वैसे रिकमेंडेशन वहाँ दिया जाता है। वहाँ ब्रैकेट्स नहीं खोलते हैं, अगर ब्रैकेट खोल दोगे तो 2 साइन थीटा आ जाएगा, उसका क्या करोगे, ऊपर 2 साइन थीटा मांगा ही नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको खोल देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर, आइडेंटिटी हमने लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको फटाफट से आप खोल देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, नीचे वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में ये इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, जो कि हमें चाहिए था वो मिल गया। तो फटाफट से उतारेंगे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इंपॉर्टेंट प्रूफ अपन ने कर लिए चैप्टर नंबर 8 के, चैप्टर नंबर 4 के। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, और NCERT का फुल सॉल्यूशन, जो इतने भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ हैं एक्सरसाइज के, वो फुल सॉल्यूशन एक वीडियो में डले हुए हैं। 55 से 50 मिनट की वीडियो है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगी। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो इन कॉन्सेप्ट को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।